आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं जितने मेरे उनसे संबंध हैं। भाई ये गजब के आदमी हैं चंपत राय जी। खुद 77-78 साल के हैं, लेकिन आडवाणी और जोशी जी से कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत आओ क्योंकि ये लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं और ठंड बहुत है। भाई अगर आडवाणी जोशी बूढ़े हो गए हैं तो क्या चंपत राय जी दांतों से सरिया मोड़ देते हैं? बूढ़े तो चंपत राय जी भी हो गए हैं, ठंड तो चंपत राय जी को भी लगती होगी, लेकिन वो तो राम मंदिर के कर्ता धर्ता बने हुए हैं और आडवाणी जोशी से कहते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत आना, ठंड लग जाएगी। इधर चंपत राय ये बातें कर रहे हैं और उधर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग आडवाणी जी को जाकर न्योता दे रहे हैं। भाई न्योता ही क्यों दे रहे हो जब राम मंदिर के कर्ता धर्ता खुद कह रहे हैं कि मत आना? भाई आडवाणी जी कितने भी बूढ़े हो गए हों, भले ही 96 साल के हो गए हों, भले ही मुरली जोशी 90 साल के हो गए हों, लेकिन क्या घर का कोई बड़ा काम होता है तो हम क्या ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों को एक कोने में डाल दो? बड़े बुजुर्गों को सम्मान के साथ बुलाया जाता है, आने की स्थिति ना होने पर भी किसी तरह इंतजाम करके बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो मुंह पर ही कह रहे हैं मत आना। ऐसा कोई कहता है क्या चंपत राय जी? चंपत राय जी बड़े आदमी होंगे, लेकिन क्या वो आडवाणी और जोशी जैसे सीनियर नेताओं को ये कह सकते हैं कि मत आना? हो सकता है कि चंपत राय जी से पर्दे के पीछे कुछ लोग कहलवाना चाहते हों जो ये नहीं चाहते कि आडवाणी और जोशी जैसे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दिखें, लेकिन इन नेताओं का पहला अधिकार बनता है क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में इन्हीं का ही तो नाम था। आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन को अपने शीर्ष पर पहुंचाया। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब अमिताभ बच्चन से लेकर अडानी अंबानी और सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और न जाने किन किन स्टार को राम मंदिर के लिए न्योता दिया गया है और उन्हें बुलाया जा रहा है, तो फिर आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को भी सहसम्मान बुलाना चाहिए। लेकिन एक तरफ तो सहसम्मान भी बुलाया जा रहा है, घर जाकर न्योता भी दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चंपत राय जैसे लोग कह रहे हैं कि बुलाया तो है लेकिन कह दिया मत आना। ये कोई बात होती है? क्या चंपत राय जी कुछ भी कह सकते हैं? उन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार बता दिया था, क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि राजा जो होता है वो विष्णु का अवतार होता है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। इस लॉजिक से तो नेहरू से लेकर अटल और मनमोहन सिंह और पीएम मोदी सबको अवतार मान लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आडवाणी जोशी के साथ किया गया वैसा ही सोचिए अटल होते तो क्या उनके साथ भी ऐसा किया जाता? चंपत राय जी को चाहिए कि अब वो खुद आडवाणी जोशी के घर जाकर न्योता दें और ये माने कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मंदिर आने के लिए किसी को मना नहीं किया जाना चाहिए और ना ही ये कहना चाहिए कि मत आओ।